पार्लियामेंट में जरदारी की स्पीच और एक बड़ा एहतजाज। आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर जो पाकिस्तान ने होस्ट किया था, पाकिस्तान की नुमाइंदगी गायब। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में हम और आपको बताएंगे जो आइसिस खुरासान का लीडर शरीफुल्लाह भेजा गया है, उसके ऊपर और क्या तफसीलात आ रही हैं। मगर पहले डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर इस कंटेंट के ऊपर बहुत पाबंदी है और ये आपको शायद इतनी आसानी से पाकिस्तान के अंदर ना मिले अनलेस आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के ऊपर प्रेस करें। हमने देखा कि पिछले एक साल के अंदर किस तरीके से ये तो एक बहुत छोटा सा चैनल है, मगर इससे बड़े बड़े चैनल्स को भी किस तरह टारगेट किया गया और उनकी फरहामी आप कह लें यूट्यूब के ऊपर किस तरीके से उसको रोका गया, डॉक्सिंग के थ्रू और दीगर चीज़ों के थ्रू। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की सूरत आपके सामने है। एक्स अभी तक बैंड है, इंटरनेट स्क्रबिंग भी चल रही है। जिस तरह पूरा निज़ाम बिल्कुल गिर रहा है या गिर चुका है, उसी तरीके से आपकी इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी अब बहुत मुतासर हो चुकी हैं। ये जो बेड़ा गर्क हुआ है, आप इसे कह लें, पूरे सिस्टम का पिछले कुछ सालों के अंदर, इसको अब सही करना एक नामुमकिन चीज बन के रह गई है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स थे आपके मुल्क के अंदर, चाहे वो मईशी हो, माशी हो, सॉरी, या सियासी हो, या मेडिकल के हों, या तरबियत के हों, या एजुकेशन के हों, वो सब स्ट्रक्चर्स अपने ऊपर ही कोलैप्स कर गए हैं, क्योंकि आपकी अदलिया को कोलैप्स कर दिया गया है, आपकी पार्लियामेंट को कोलैप्स कर दिया गया है। और अब पार्लियामेंट का ये हाल है कि जो आसिम मुनीर का नुमाइंदा है सदारत में, आसिफ अली जरदारी, वो आता है जॉइंट सेशन पे स्पीच देने के लिए। तो स्पीच तो नहीं सुनी गई, मगर देखें कि क्या हुआ। ये छोटी सी क्लिप आपको दिखाता हूं कि क्या हुआ जब आसिफ अली जरदारी आया और उसके बाद हुल्लड़बाजी हुई। Every nook and corner of the country, the ignored and neglected areas demand urgent attention from the federal government. We also need investments. तो ये था आसिफ अली जरदारी। खैर, था तो वहां पे खड़ा, मगर बड़े 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 परेशान लग रहे थे, क्योंकि सदारत है पाकिस्तान की जो बिल्डिंग है बिल्कुल साइड पे पार्लियामेंट के, वहां तक आवाजें ना आती हों, या जो बाहर बर्बरियत और गोलियां चलती थीं या चली थीं कुछ ही दिन, यानी कुछ दिन क्या, 26 नवंबर ना, मार्च होने आ रहा है, 4 महीने होने को आ रहे हैं इस चीज़ को, इस वाक़ये को, सानेहा इस्लामाबाद मैसेकर को। और शायद आवाज़ें चीखों की, गोलियों की, लोगों के कत्ल की सदारत पाकिस्तान की दीवारें, क्योंकि बहुत बड़ी दीवारें हैं और बहुत डिस्टेंस है, तो एक सेपरेशन रहती है। ऑब्वियसली जरदारी को आवाज़ें पहुंची भी होंगी, तो उनका अपना एक्सपीरियंस भी रहा है जेल के अंदर, तो उनको पता है किस तरह कान बंद करने हैं। इंतहा की जब आखिरत आती है तो अपने सामने इस तरह नुमाया होती है जिस तरह आसिफ अली जरदारी नुमाया हुआ। पार्लिमान पाकिस्तान और इन नारों के दरमियान, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, बागी भी है वो। और ये जो निज़ाम है, गद्दारों का निज़ाम, इसके खिलाफ गद्दारी करना भी एक फर्ज है हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान के ऊपर। इनमें से कोई भी जो खामोश रहा खड़ा हमारा नहीं है। और इनकी क्या हालत है? टिकटॉकर क्वीन जो अभी अस्पताल से बदनाम होकर निकली, पता नहीं बदनाम तो मुन्नी कहां कहां हुई, लेकिन अभी अपनी बदनामी जो अस्पताल में और अस्पताल से करा के निकली है, ये एक और बार फिर बदनाम बदनाम होंगे तो नाम ना होगा। उनसे किसी ने पूछा कि जी ये जो नारेबाजी हुई है पार्लियामेंट के अंदर, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? तो आप इनकी इनवर्स लॉजिक देखें कि जो इन्होंने खुद ही कर दिया है, इनको पता है इनका अंजाम अच्छा नहीं होगा, ये अंजाम की तरफ पहुंच चुके हैं, इख्तिताम की तरफ पहुंच चुके हैं। जरदारी को ही पता है, मरियम नवाज को ही पता है। तो सुने इसकी बात, सुने आप मरियम नवाज की, और अंदाजा लगाएं साइकोसिस और डिस्कनेक्ट का जो पाया जाता है इन लोगों के अंदर। और ये कहां खड़े हैं अब?
मैं तो ऑनेस्टली ये फील करती हूँ कि ये बदतमीजी की बदतहजीबी की बुनियाद इन्होंने रखी है और इसका निशाना अब ये खुद बन रहे हैं। ये एक डाइंग चीज है जो खत्म हो रही है और जल्दी खत्म हो जाएगी और फिर इसने अपनी जो लाइफ साइकिल है वो पूरी कर ली। वन कुड नेवर बिलीव राइट कि हम अपनी जिंदगी में हमने मुशर्रफ की भी आमरीत देखी, डिक्टेटरशिप, फुल ऑन डिक्टेटरशिप हमने देखी मुशर्रफ की। उसके अंदर भी गैरत थी कि वो खुल के सामने आया, उसने कहा कि मैं हूं डिक्टेटर, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। यहां पे लोगों के घरों के अंदर तो घुस रहे थे, तोड़ रहे थे, सब चीजें कर रहे थे। अभी ये साहबजादा रजा, हामिद रजा साहब, ये इनका जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से ताल्लुक है, इनकी एक बड़ी अजीब पोस्ट आई। ये गए हुए थे अपने घर या पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर, इनकी क्योंकि पार्लियामेंटेरियन है ये, तो वहां पे एक इनको रूम या एक स्वीट दिया जाता है। तो ये गए हुए थे, जब वापस आए तो देखा कि इनका जो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर लॉज है, उसके अंदर किसी ने कोई घुसा हुआ था और चीजें हिली हुई थी और खून के छिटके पड़े हुए थे पूरे कमरे के अंदर। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि चलें जी, हमारा तो जो है ईमान सो है, मगर अगर मुझे मार दिया गया या अगर ये मैसेज जो भेजा गया है, अगर मेरे साथ जो भी हुआ, तो मेरे पीछे वारिस खड़े हैं इंतकाम लेने के लिए और बदला उतारने के लिए। तो ये इनका लेवल है, इन लोगों का ये इनका माइंडसेट है। तो ये माइंडसेट आपको समझना होगा। इन लोगों का माइंडसेट है कि हम बेकसूर हैं, हम विक्टिम हैं और दूसरा जो है वो गुनाहगार है। जिसमें तशद्दुद हुआ, ये हज़बरा का एक टूल है। ये इजराइलियों का दिमाग के अंदर है कि उनको विक्टिम मेंटालिटी जो है, खैर उनके पीछे तो अमेरिका खड़ा है, वो हो भी सकते हैं, ये हज़बरा यूज कर सकते हैं, मगर जिनके पीछे, इनके पीछे भी कह सकते हैं अमेरिका CIA ही खड़ी है, लेकिन इनके पीछे वो भी नहीं खड़े और ये लोग ये जानते हैं और इनकी अब हवाएं निकल चुकी हैं। एक क्लिप मुख्तसर सा सुनाऊंगा। दो पटवारियों के दरमियान ये गुफ्तगू हुई जाने से पहले, हनीफ अब्बासी और अबसार आलम, हार्ड कोर पटवारीज, हार्ड कोर यानी सिस्टम की पैदावार, एफेड्रीन और दूसरा तो पैमरा था। खैर एनीवेज, उनके दरमियान ये एक इंटरेक्शन इंटरेस्टिंग थी। इसको मुलाहिजा करें, फिर बात इख्तिताम पे लेके जाते हैं। हमलावर नहीं ना बनाए इनको है फिफ्थ जनरेशन वार के नाम भाईजान, पे। उसको अब छोड़ देना, मिक्स ना करें। अभी भी बात रखे को। हुए हैं भाईजान, अभी मिक्स करेंगे ना हम तो फिर कौम को कंफ्यूज करेंगे। ये ठीक मौका है। नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास। सही कह रहे हैं, टाइम नहीं है ये मेरे भी पास। सोचे ना, टाइम आप भी नहीं सोचे है, ना, मैं आप तो भी सोच सोचे। रहा हूं। मैं मानता हूं, सर जी, मैं मैं कह रहा हूं, इसीलिए उतना अबसार भाई जरा थोड़ा सा समझाने दें लोगों को। चलें, समझाएं। देखिए, पाकिस्तानियों के पास टाइम नहीं है। तो हनीफ अब्बासी और अबसार आलम दोनों परेशान हैं और कह रहे हैं टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है। वाकई में टाइम नहीं है इनके पास। बात शुरू की थी जरदारी से, इख्तिताम करता हूं जरदारी से और उनके अडॉप्टेड बेटे से। इरसा का जो ये इशू है पानी का, अब पीपल्स पार्टी के अंदर एक बगावत शुरू हो गई है। जो इस निज़ाम को बरकरार रख रहे थे जरदारी साहब और ये टोला, काबिज टोला मिलकर, तो पीपल्स पार्टी के अंदर अब ये बातें बहुत खुल के आना शुरू हो गई कि हमारा पानी चोरी किया जा रहा है और पानी वाकई में चोरी किया जा रहा है। उनका ना हो, किसी और का हो, पानी तो पानी है, वो तो बहता है। अब उसको डाइवर्ट करने के लिए ये लोग लेके गए हैं एक ऐसे टाइम के अंदर जब सिवियर एक वाटर क्राइसिस पड़ी हुई है पंजाब, सदर्न पंजाब के अंदर। वाटर टेबल्स गिर चुके हैं वहां से पानी डाइवर्ट चोरी करके ये चोलिस्तान लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इरसा जो अकॉर्ड्स हैं आपकी इंडस रिवर ट्रीटी के जो डिस्ट्रीब्यूशन बयान करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसकी खिलाफ वर्जी के ऊपर तो बगावत वहां पे है। ICC का टूर्नामेंट हुआ और फाइनल हुआ, इंडिया जीत गया। अपेरेंटली PCB का COO स्टेडियम में मौजूद था, दुबई स्टेडियम में उस वक्त, लेकिन उसको स्टेज पे बुलाने से इनकार कर दिया गया। जय शाह मौजूद था और कई लोग थे, इंडियन प्लेयर्स भी थे, एमिरेट्स का स्टाफ भी था, मगर जो मुल्क होस्ट कर रहा था उसकी नुमाइंदगी नहीं थी। और फिर एक पोस्ट आया मोहसिन नकवी का, कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, लवली, ऑनर, दिस। इंडिया का जिक्र नहीं हुआ, ये नहीं हुआ कि इतना बड़ा भंड किस तरीके से, खैर भंड तो क्या, इज्जत होगी तो फिर एहसास भी होगा, इज्जत नहीं होगी तो फिर एहसास किस चीज का।
फिर मरियम नवाज, मोहसिन नकवी, आसिफ अली जरदारी, सिपा सालार, आसिम मुनीर, सब एक ही सफ में खड़े हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।